नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के। अब हम आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आने जाने वाले लोगों को एक सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? दुर्घटना। एक दुर्घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार संलिप्त होता है। हम आपको बता दें कि जो स्पीड है हमारी गाड़ियों की, अब देखा जाए तो हर व्यक्ति को जल्दी होती है कहीं ना कहीं पहुँचने की, गंतव्य स्थान पर जाने की, परंतु उस बारे में हम आपको बताएँगे कि जो गंतव्य स्थान आपने निर्धारित किया है, अगर आप वहाँ पे सुरक्षित पहुँचना चाहते हैं तो अपनी स्पीड को एक मेंटेनेंस में चलनी चाहिए। हम आपको बताएं कि जगह जगह चंडीगढ़ के तरीके से देखा जाए, जो डिजिटल तरीका है, ऑनलाइन रडार लग चुके हैं, फिर भी लोगों के अंदर अभी भी समझ के हम कहें कि कम है। क्योंकि चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ के लोग नहीं, आसपास के इलाके की बात की जाए तो मोहाली, पंचकुला, हिमाचल, सबसे ज़्यादा जो ग्रीवेंस है वो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे जो स्पीड है उसकी कंट्रोलिंग के लिए चंडीगढ़ अपनी तरफ से बहुत तरीके से नए तरीके से लगा हुआ है, जुझारू रूप से लगा हुआ है। हर जगह पे जो है तो ट्रैफिक कर्मी खड़े हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं। बावजूद उसके अभी भी इन चीज़ों पे उतनी सावधानियां नहीं हो पाती, लेकिन अपनी कोशिश को कामयाब करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा एक बार फोकस करें इधर, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जगह जगह ऑलरेडी ऑनलाइन रडार तो लगे हैं, बावजूद उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अभी भी जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं, हमारे चंडीगढ़ पुलिस के कर्मी हैं, वो लगातार इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं। कहीं खुद वॉलंटियर के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी नाकों पे। अभी इससे पहले भी चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो वायरल हुई थी कि ट्रैफिक कर्मी जो 15-23 की लाइटों पे एक बच्चे के साथ अपनी ड्यूटी की निभा रही थी। काफ़ी लोगों ने उसे शेयर भी किया, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन बावजूद उसके हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे ये ट्रैफिक के कर्मी हैं, इनकी मेहनत को सलाम करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दिन रात लगे होते हैं आप लोगों को बचाने के लिए। अभी हम आपको बता दें कि मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करेंगे। गतिविधियाँ चंडीगढ़ में होती रहती हैं। पिछले कुछ समय में आपने देखा था कि कई तरीके की अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो कई गतिविधियों को संलग्न किया गया था, लेकिन बावजूद उसके हम अभी आपको बताएंगे कि ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, नाकों पे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं स्पीड के तरीके से बात की गई। अब हम बात करेंगे मार्शल साहब से। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो लगातार आप लोगों ने अभियान छेड़ा है, जगह जगह पे आप लोग इस तरीके के हमारे सहकर्मी खड़े हो जाते हैं, उस बारे में बताइए कि हमारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इस बात। सर ऐसा है कि खड़े तो रडार लगा हुआ है जी, ओवर स्पीड का नाका है जी, यहाँ तक 60 अलाउड है, फिर भी हम उसको 10 ग्रेस दे के 71 का चलान शुरू करते हैं। यहाँ पे किसी को रोकते नहीं, कोई परेशानी, अपना जा रहे हैं आ रहे हैं, जो हमारे रडार में आएगा उसका चलान उसके घर भेज देंगे। तो ये जानकारी आप लोगों का आरटीओ के माध्यम से निकलती है, जो नंबर प्लेट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट के थ्रू होता है फिक्स वीक, आज कहाँ इसका एजेंडा है, कहाँ लगेगा नाका, कल कहाँ लगेगा वो। और आपने चलानी भेजने की बात की है, हाँ जी, हाँ जी, नंबर प्लेट की जो जानकारी है कि उसको नहीं, इसमें नंबर प्लेट का कोई रीज़न नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली ओवर स्पीड का आ जाए। जो लोग ओवर स्पीड चलते हैं, जैसे तो आप लोग उसको घर पे जो चलान भेजते हैं, हाँ वो जी, किस प्रक्रिया से, उनका एड्रेस कैसे निकलता है? उनका आजकल नंबर प्लेट में हर एक का एड्रेस फीड होता है। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा था कि आरटीओ के माध्यम से वो इंक्वायरी निकलती है, उनके साथ साझा? सर हमारे ऑफिशियली बेस पे उनके सारे एड्रेस हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो उनके एड्रेस पे वो जो भी होता है वो सेंड कर देते हैं। ऐसा होता होगा आपके सामने ऐसे कुछ केसेस आते होंगे कि किसी का नंबर प्लेट किसी और के नाम से, चंडीगढ़ का नंबर है लेकिन एड्रेस जो है हिमाचल। सर उसमें ऐसा होता है कि जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है और जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की, वो चलान उसके घर पे पहुंच जाएगा, उसी ठिकाने पे जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन पे होगा। इन केस वो व्यक्ति कितने समय, मतलब 2 महीने 3 महीने तक चलान पे गौर नहीं करता है? फिर इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम ये कंप्यूटर में फीड हो जाता है। जब भी इन केस कभी 2, 4, 6 महीने वो नहीं भी आता है तो हम कभी उस व्हीकल को सेल करेगा तो उसमें रिमाइंडर हाँ खड़ा होगा, उसकी एनओसी नहीं होगी जब तक वो इसका चलान का भुगतान नहीं करेगा। ये भी कह सकते हैं यदि कोई व्हीकल किसी को सेल होगा, हाँ, तो जब तक उसकी एनओसी नहीं होगी, जब तक ये, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लाइफ टाइम का सिविल खराब है, कुछ ऐसा ही समझ लो सर। ठीक है, वैसे इंटीमेशन उसके मोबाइल के थ्रू दे दी जाती है उसको, और वो चलान उसके घर में ही भेज दिया जाता है। तो अभी चंडीगढ़ वासियों से क्या कहेंगे कि सर की जो अपनी स्पीड है? हाँ सर, हम यही कहेंगे कि अपनी स्पीड को स्लो रखो, ताकि चंडीगढ़ एक बहुत साफ़ सुथरा शहर है। हम ये सोचते हैं कि बाकी शहरों की अपेक्षा इसमें एक्सीडेंटल बहुत कम होते हैं, और ये सोचते हैं कि वो सिटी है जहाँ पे दिल्ली कह लें, हिमाचल कह लें, हाँ जी, हाँ जी, पंचकुला, मोहाली कह लें, जी जी, हर तबके का, हर एरिया का बंदा यहाँ आ जाता है। ऑल ओवर इंडिया का जो रहने वाले ऑल ओवर इंडियन हैं तकरीबन चंडीगढ़ में आपको मिल जाएंगे। तो हमारी सभी से यही अपील है कि धीरे चलें, स्लो चलें,
आपकी भी रक्षा होगी और दूसरे की भी रक्षा होगी। ठीक है। तो सड़क सुरक्षा के तरीके से ये थे हमारे साथ चीफ मार्शल, जो उन्होंने बताया, बहुत साझा जानकारी दी कि हाँ, चंडीगढ़ वासी कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी स्पीड ही आपकी कीमत है। क्यों? क्योंकि दुर्घटना आपकी अकेले की नहीं है, उस हर व्यक्ति की है जो आपके घर में बैठा है, उस हर व्यक्ति की है जो आपके पीछे चल रहा है, उस परिवार इंतजार कर रहा है और परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि आपका परिवार आपका क्या हमसे इंतज़ार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके गंतव्य पे पहुंचने से पहले जो व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ा है, अगर आप स्पीड का फॉर्मूला नहीं अपनाते हैं, जैसा सर ने बताया कि हम फिर भी 10% ग्रेस दे देते हैं, बावजूद उसके अब जब ओवर स्पीड ही हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं खामियाजा आपके साथ उस अन्य व्यक्ति को भी भुगतना पड़ेगा जो आपके साथ जुड़ा है।